मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे कुशल-मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपके सपोर्ट के लिए, आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज मैं कर रही हूँ कॉफ़ी कप रीडिंग। इस रीडिंग का मैं कोई टॉपिक नहीं रखूँगी, जैसा भी मैसेज है, जो भी एनर्जी है वो हम देखेंगे। इस रीडिंग में जैसे मैं रीडिंग को स्टार्ट कर रही थी, जो एनर्जी मैंने महसूस की और जो विज़न मैंने देखा व्हाइल मेडिटेटिंग ऑन द एनर्जी, मुझे एक लड़की का विज़न आया। वो जैसे फ़ॉरेस्ट के एक पेड़ के नीचे बैठी है। जैसे फ़ॉरेस्ट यहाँ बस शुरू ही हो रहा है, स्टार्टिंग में ही वो एक पेड़ के नीचे बैठी है और वो जैसे अपने ख़्यालों में गुम है। वो कुछ सोचे जा रही है, सोचे जा रही है। उसको बिल्कुल भी होश नहीं है कि वो जंगल के बिल्कुल सतह पे है, पेड़ के नीचे है, कहाँ है, उसे होश नहीं। वो बस वहाँ बैठी है और उसके दिमाग में जैसे कि थॉट्स, उसके विचार चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, वो सोचे जा रही है। और सडनली उसे जैसे जंगल के अंदर से एक आवाज़ सी आती है, जैसे कोई ड्रम बजा रहा हो, एक वैसी आवाज़। और वो सडनली प्रेज़ेंट मोमेंट में वापस आती है, वो होश में आती है कि मुझे लगता है शायद कहीं से आवाज़ आ रही है, उसे उसे ऐसा महसूस होता है और वो उस आवाज़ के पीछे-पीछे जाने लगती है। और अंदर जाते-जाते जैसे वो दाएँ-बाएँ देखते हुए जा रही है, उसे कुछ दिख नहीं रहा एंड वो ढूँढना बंद करती है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है और वो नाचने लगती है, धीरे-धीरे हाथ उठा के अपनी बॉडी को मूव करने लगती है। शी स्टार्ट्स डांसिंग, एन्जॉयिंग द बीट्स। वो ढूँढना छोड़ देती है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। शी जस्ट स्टार्ट्स डांसिंग और जहाँ वो डांस कर रही है, उस जगह पे सडनली उसके ऊपर रोशनी जैसे सूरज की रोशनी पड़ने लगती है और जिस जगह पे वो डांस कर रही है, उसके ऊपर रोशनी पड़ रही है एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। शी इज़ एन्जॉयिंग द मोमेंट। उस पे वो सनलाइट गिर रही है, उसके बाल शाइन कर रहे हैं। उसने एक जैसे ग्रीन कलर की कोई ड्रेस पहन रखी है, ग्रीन से कलर की। शी इज़ जस्ट प्रेज़ेंट इन द मोमेंट। और फिर ये सब चीज़ें रुक जाती हैं। धीरे-धीरे सन की जो रोशनी पड़ रही थी, वो चली जाती है। जो उसे साउंड बीट्स जो उसे सुनाई दे रहे थे ड्रम के, वो बंद हो जाते हैं और वो एकदम से रुक जाती है। फिर वो धीरे-धीरे जैसे ही अंदर आई थी, वैसे बाहर को चलने लगती है और चलते-चलते जैसे ही वो फ़ॉरेस्ट के बाहर ऑलमोस्ट आ जाती है, उसे रियलाइज़ होता है कि लाइफ़ यही तो है। प्रेज़ेंट मोमेंट में जीना ही तो लाइफ़ है। जैसे ही मैंने वो ड्रम की बीट सुनी और सडनली मेरा नाचने का मन किया, मैं नाचने लगी। मैं प्रेज़ेंट मोमेंट से एकदम एक हो गई और मैं उस पल को एन्जॉय करने लगी। मैंने ढूँढना छोड़ दिया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने ये फ़िक्र नहीं की कि सनलाइट कब मेरे ऊपर आ गई। उसे सडनली ये जैसे एक चीज़ क्लिक करती है उसके दिमाग में और उसे रियलाइज़ होता है कि लाइफ़ यही तो है। मैं कहीं न कहीं अपने विचारों में कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैंने देखा ही नहीं, महसूस ही नहीं किया कि मैं जहाँ खड़ी हूँ या मैं जहाँ पे हूँ, वहाँ पे किस चीज़ की ध्वनि है, किस चीज़ का प्रकाश मेरे ऊपर है और मैं ऑलरेडी किस चीज़ के बीच में बैठी हूँ। ऐसा पहले कभी मैंने शायद गौर नहीं किया, इतनी अवेयरनेस मैंने कभी महसूस नहीं की। और उस लड़की को जैसे एक पल के लिए एकदम से उसके दिमाग में ये एक जो कहते हैं ना एक ये अम, मैसेज बोलो, चाहे थॉट बोलो, एकदम से ये चीज़ उसे क्लिक करती है कि ये मेरे साथ पहले कभी हुआ नहीं, मैंने कभी गौर नहीं किया। मैं हमेशा बस विचारों में ही गुम रहती हूँ। सो दिस इज़ वेयर लाइक मैं जब आपकी एनर्जी पे मेडिटेट कर रही थी, आई सॉ दिस होल विज़न, ओके? एंड आई थिंक जो मैसेज यहाँ पे डेफ़िनिटली है, वो है एक सडन रियलाइज़ेशन कि अभी क्या है आपके सामने, अभी आपके हाथ में क्या है? अभी क्या है ऐसा जो बिल्कुल आपकी लाइफ़ में आपके कंट्रोल में है? या ऐसी कौन-सी चीज़ है जो कहीं न कहीं
लाइफ में हीरे के बराबर है, लेकिन आप उसको देख ही नहीं रहे, आप उसको कंकड़ समझ रहे हो। आपका ध्यान ही नहीं जाता उस तरफ, क्योंकि आपने उसे कंकड़, पत्थर समझ रखा है, बट वो है हीरे बराबर। कोई ऐसी चीज़ जिसका शायद आपको रियलाइज़ेशन अभी हो रहा है या अभी आपको रिसेंटली हुआ होगा कि आप उसे खामखा पत्थर समझ के गँवाए जा रहे हैं। हर रोज़ है, हमेशा है, बट आप ध्यान नहीं दे रहे, वो हीरे मात्र है, वो हीरे बराबर है। सो लेट्स सी। वाओ, दैट इज़ इंटरेस्टिंग। आई हैव अ फीलिंग आपने बहुत दफ़े, बहुत बार कोशिश की होगी किसी को कुछ समझाने की। ये कोई एक व्यक्ति हो सकता है या अनेकों बार अनेकों व्यक्तियों को, अनेकों लोगों को, मैनी पीपल मे बी इन योर लाइफ, आपने ये कहीं न कहीं कुछ समझाने की कोशिश की होगी, कुछ बताने की कोशिश की होगी, कुछ ज़ाहिर करने की कोशिश की होगी। और हर बार वो हुआ कि लोगों ने नहीं समझा, ठीक है? लोगों ने गौर नहीं किया, समझा नहीं, तो आप बस निराश होते चले गए, होते चले गए, होते चले गए। आपको शायद ये भी लगने लगा कि गलती मुझ में है, कोई खामी शायद मुझ में रह गई, शायद मेरी तरफ से ही कुछ रह जा रहा है। हर बार जैसे आपकी लाइट डिम होती गई, डिम होती गई, डिम होती गई। अनेकों बार, कई बार ये आपके साथ हुआ होगा कि आपने जितना ज़्यादा बयान करने की, किसी को कुछ समझाने की, किसी को कोई किसी चीज़ की महत्वता समझाने की या अपनी महत्वता, अपना इम्पोर्टेंस समझाने की बहुत कोशिश की, बट नहीं समझा कोई। और उस बीच आपने कहीं न कहीं ये इल्ज़ाम खुद पे लाद दिया कि आप में कोई कमी है या कुछ कुछ गलत आप कर रहे हो। कुछ है जो शायद सही नहीं है मेरे तरफ से भी, इसलिए शायद कोई मुझे सुनना नहीं चाह रहा, इसलिए शायद कोई मेरी तरफ देखना भी नहीं चाह रहा। और उस बीच में शायद आपने खुद को पनिश भी किया हो, पनिश इन द सेंस खुद की नीड्स को इग्नोर करना, खुद की बात नहीं सुन, खुद की बात तो नहीं कहूँगी, बट जैसे खुद के अंदर की जो आवाज़ है उसको नहीं सुनना, खुद की बॉडी पे ध्यान नहीं देना, खुद पे ध्यान नहीं देना। आपने खुद को भी बहुत तरीकों से जैसे परेशान किया हो, खुद को ही जैसे विक्टिम मान लिया हो और खुद को ही तकलीफ़ दी हो अपने। क्योंकि किसी बाहरी व्यक्ति ने आपकी बात नहीं सुनी। आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि आप यहाँ पे हर एक की स्वीकृति लेने नहीं आए हैं, हर एक पर्सन की परमिशन, वैलिडेशन लेने आप नहीं आए हो। आप जो हो वो हो, आप बन गए, आपको प्रकृति ने बना दिया, आपको परमात्मा ने जैसा था वैसा बना दिया। उसमें किसी की स्वीकृति की उसमें कोई कोई वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ मेयरली द वे यू आर, द वे यू आर। उसमें किसी की वैलिडेशन, स्वीकृति मायने नहीं रखती। परमात्मा ने कितने ही ऐसे जीव-जंतु बनाए हैं, कितना कुछ बनाया है इस संसार में, अच्छा, बुरा तो मैं नहीं नापूँगी, बट बहुत कुछ है। वो बनाने से पहले परमात्मा ने स्वीकृति ली थी क्या किसी की? नहीं ली थी ना। अगर एक प्यारा-सा डॉग है प्रकृति में, तो एक ज़हरीला ज़हरीला साँप भी है। एक्सक्यूज़ मी। अब उनको बनाने से पहले क्या परमात्मा ने स्वीकृति ली थी? नहीं। तो आप जैसे हैं, उसके लिए स्वीकृति क्यों चाहिए आपको? आप जैसा महसूस करते हैं, आप जो चाहते हैं, आपकी जो नीड्स हैं, आप जैसे भी हैं, आपको क्यों लगता है कि किसी को उसमें स्वीकृति देने की ज़रूरत है? और कोई अगर नहीं समझ रहा तो वो उसकी प्रॉब्लम है। अगर आपकी
आपका नेचर है, आपका काम करने का तरीका है, आप जो भी हैं, आपको किसी को जाके कुछ प्रूफ नहीं करना है, ओके? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस फीलिंग कि कई बार हम एक या तो उम्मीद में जी रहे होते कि कल ये होगा, या फिर हम कि पहले क्या हो गया उसकी उसकी जाँच में जीते हैं। व्हाट हैपेंड इन द पास्ट उसको स्क्रूटनाइज़ करते रहते हैं, जाँच करते रहते हैं कि यहाँ गलत हुआ, यहाँ सही हुआ, ये ऐसा हुआ, वो वैसा हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? अगर वैसा नहीं होता तो क्या होता? तो या तो हम पीछे की तरफ देखते रहते हैं, स्क्रूटनाइज़ करते रहते हैं, उसमें प्लस माइनस ढूँढते रहते हैं, या फिर हम ये सोच के जीते रहते कि कल आएगा तो शायद कल ये बेहतर आएगा, कल अच्छा क्यों नहीं आ रहा? कल को क्या पड़ा है? कल भी जब आपके पास आएगा, तो आपका प्रेज़ेंट मोमेंट बन के आएगा। तो आज का जो प्रेज़ेंट मोमेंट आपने गँवा दिया ये सोच के कि कल क्या होगा, तो कल का जो मोमेंट आके प्रेज़ेंट बनेगा आपका, वो भी आप ऐसे ही गँवाने वाले हो। ओके? आई हैव अ फीलिंग आपको यहाँ पे एक मैसेज या एक रिमाइंडर दिया जा रहा है कि भूल जाओ ना वो सब। अभी क्या है आपके हाथ में? आप वो देखो। अभी ऐसा क्या है जो आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हो, जो आपके बस में है, जो आपकी समझ के अनुसार है? वहाँ से शुरुआत करो ना, जो भी होगा। अगर मान लो आप मैं आपको एक वैसे एग्ज़ाम्पल देके कहती हूँ। मान लीजिए आपको करियर शुरू करना है और आपको नहीं समझ में आ रहा आपको क्या करना है। मान लीजिए से फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई एक चीज़ पकड़ लो, अपनी हेल्थ से शुरू कर लो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, अपनी फ़िज़िकल बॉडी से शुरू करो। अपनी बॉडी पे काम करना शुरू करो, मेंटल हेल्थ पे काम करना शुरू करो। धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप अपनी बॉडी में ग्राउंडेड महसूस करेंगे, आपको मेंटल क्लैरिटी आती जाएगी। लोगों को लगता है कि पहले मेरे पास अपॉर्च्युनिटी आएगी, फिर मुझे क्लैरिटी आएगी। नहीं, उल्टा होता है अक्सर। पहले आपको क्लैरिटी आती है। पहले आपको पहले आप एक्शन लेते हो, आपको क्लैरिटी आएगी, उसके बाद बड़ी अपॉर्च्युनिटी आती है। आप शुरू करो, आज आपके हाथ में क्या है? अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, स्टार्ट विथ योर फिज़िकल बॉडी, स्टार्ट विथ योर मेंटल बॉडी मेंटल हेल्थ। जो भी आपको समझ में आता है, जैसा समझ में आता है, किसी के ब्लूप्रिंट को लेने की ज़रूरत नहीं है। द प्रॉब्लम विथ सोशल मीडिया टुडे इज़ हर कोई अपना ब्लूप्रिंट छाप के घूम रहा है। देखो भाई, तुम ऐसे कर लो तो हो जाएगा, तुम वैसे कर लो तो हो जाएगा, तुम ऐसा कर लो तो हो जाएगा। आप क्या कर रहे हो? आप सबके ब्लूप्रिंट खरीद के बैठ गए हो। अच्छा, इसमें से अभी क्या चलेगा मेरे लिए? इसमें से मैं कौन-सा ब्लूप्रिंट दैट्स व्हाई यू आर कन्फ्यूज़्ड। डू व्हाट यू हैव टू डू। आप अपनी बॉडी की सुनो, आपकी बॉडी आपको क्या बोले। ज़रूरी नहीं कोई आदमी सुबह 7 बजे उठता है या 5 बजे उठता है, वो चीज़ उसके लिए काम करती है, ज़रूरी नहीं वो आपके लिए काम करेगा। आपके लिए 10 बजे उठना काम कर सकता है, करो 10 बजे उठो आप, क्या दिक्कत है? मैं बहुत लोगों को ये बकवास करते हुए देखती हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ़ में भी ऐसे बहुत है, ओके, फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीवेयर। सबके पास ज्ञान है, तुम उठो ना, तुम 6 बजे उठो, तुम ये करो, तुम वो करो। अरे भाई नहीं करना मुझे। मेरे लिए जो वर्क करता है, मेरे लिए 9 बजे उठना काम करता है, मैं 9 बजे उठूँगी, मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे बहुत सारे जो ऐसे सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लोग घूम रहे हैं आज की डेट में, जो ये बकवास करते हैं ना, मुझे उनकी ये बात नहीं समझ में आती। मेरे लिए अगर 8 बजे उठना काम कर रहा है, तो मैं 8 बजे उठूँगी। मैं ज़बरदस्ती जस्ट बिकॉज़ किसी ने एक बार कहीं पे लिख दिया या बोल दिया कि भाई स्पिरिचुअल हो तो 4 बजे ही उठ के तुम्हें बैठ के साधना करनी है या जो भी करना है, वो 8 बजे भी हो सकता है यार, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बॉडी किस चीज़ में साथ दे रही है आपका, आप किस चीज़ में खुश महसूस कर रहे हो, वो करो ना आप। आप वहाँ से चुनना शुरू करो जो चीज़ आपको अभी अच्छी लग रही है। धीरे-धीरे आप वहाँ भी पहुँच जाओगे, जैसे-जैसे आपका विकास होगा, आपका मानसिक विकास होगा, आप धीरे-धीरे ऊपर पहुँच जाओगे। अपने ऊपर ट्रस्ट तो रखो, प्रोसेस को शुरू तो करो। आप ये भूल जाओ कि मुझे यहाँ से कोई हैक चाहिए, मुझे वहाँ से किसी का ब्लूप्रिंट चाहिए, मुझे कोई बता दे भई सक्सेस की रेसिपी क्या है? सक्सेस की कोई रेसिपी नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले अपने सक्सेस के डेफ़िनेशन को ठीक करो। आपके लिए सक्सेस का डेफ़िनेशन है क्या? क्यों है? क्यों चाहिए आपको वो चीज़?
उस वजह को समझो पहले, क्यों, किस जगह से आपने उस सक्सेस का डेफिनेशन बना लिया अपनी लाइफ में। अगर आपको मान लीजिए एक्स अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, क्यों चाहिए, कोई रीज़न होगा। आई एम नॉट सेइंग अर्निंग मनी इज़ बैड, ओह माय गॉड, अर्निंग मनी इज़ द बेस्ट थिंग एवर, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, आप इनसिक्योरिटी से आ रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, इतने पैसे अगर आपकी लाइफ में आ गए तो क्या है, क्या करना है आपको उन चीज़ों से या उतने अमाउंट ऑफ मनी से। हमें हमेशा अपने हिसाब से चीज़ों को देखना चाहिए। आप दूसरे से इंस्पायर हो सकते हैं, दूसरों को एक टेस्टिमनी की तरह देख सकते हैं कि हाँ, इसने कर लिया तो देखो मेरे ड्रीम्स में इम्पॉसिबल नहीं है, मैं भी कर सकती हूँ। वो अपने तरीके के ड्रीम्स अगर अचीव कर सकता है ये पर्सन, तो ये टेस्टिमनी है कि हाँ, जो मैं करना चाह रही हूँ वो भी देखो पॉसिबल तो होगा ही, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ यूनिवर्स में है। बस इतना ही। अपने हिसाब से करो जो आपको करना है, ओके? हम अक्सर ऐसा करते हैं, हमें ये चाहिए, हमें देखो उसने ऐसे फॉलो करके ले लिया तो देखो हम भी वही करेंगे। फॉलोअर्स बनने के इतने इत्यादि इतने उत्सुक हैं लोग। हमें फॉलोअर बनना है, द हर्ड मेंटालिटी। यू डोंट हैव टू बी वन। यू कैन इंस्पायर, यू कैन कहते हैं ना, किसी की गलतियों से देख के आप सीख सकते हो, फाइन। या किसी ने देखो ये किया, ओके फाइन, अंडरस्टैंडेबल। कुछ चीज़ें कॉमन ग्राउंड्स होती हैं, समझ आता है। कुछ चीज़ें कॉमन ग्राउंड होंगी जिससे आप सीख सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि आपका सोचने का तरीका अलग है, आपकी परवरिश अलग हुई है, आप जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं वो अलग होगा, सबका सब कुछ एक जैसा नहीं है। आप जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, आस-पास क्या है आपके, क्या सुविधा अवेलेबल है अभी फ़िलहाल, तो ये सब चीज़ें आपको अपने हिसाब से देखनी होंगी ना, किस चीज़ को आप जब तक अपनी रियलिटी में ग्राउंडेड नहीं होंगे, जब तक आपको यही नहीं पता आपके आस-पास क्या है, तो आप उसका यूटिलाइज़ेशन कैसे करोगे? आप मान लो आप एक जगह पे रहते हैं और उसके नीचे तेल का एक खदान है, तेल का कुआँ है और आपको पता ही नहीं है। इट्स लाइक यू आर सिटिंग ऑन योर रिसोर्सेज़, आपको मालूम ही नहीं, अवेयरनेस नहीं है। सो आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि आपको मेयरली बस इतना समझना है कि आप भूल जाओ कि मुझे इससे एक हैक चाहिए, मुझे इससे एक ब्लूप्रिंट चाहिए, काश मुझे वो बंदा बता दे मुझे क्या करना है, काश मुझे, किसी के पास कुछ नहीं है भाई। अगर अगर किसी के पास ऐसा फुल प्रूफ प्लान होता, तो वो खुद नहीं यहाँ दुनिया से आगे कहीं निकल गया होता। सोच के देखो ना, सब ट्राई कर रहे हैं, एवरीवन इज़ ट्राइंग देयर बेस्ट, आई एम टेलिंग यू। अपनी नॉलेज कैपेसिटी में सब अपना बेस्ट दे रहे हैं। कोई कोड को क्रैक करके नहीं बैठा है। बस किसी को कुछ चीज़ें थोड़ा बेहतर करनी आ गई हैं, किसी को कोई चीज़ थोड़ी-सी बेहतर आ गई है, किसी को कुछ अच्छे से करना, बस यही है और कुछ नहीं है। और कई बार अभ्यास करते-करते आप भी बेहतर बन जाओगे। एक चीज़ को 50 बार करोगे, आप बेहतर बन जाओगे, कोई नई बात नहीं है उसमें। आप रोज़ उठ के एक चीज़ को करो, आप एक ना एक दिन बेहतर बनोगे, सीधी-सी बात। बस थोड़ा पेशेंस चाहिए, कंसिस कंसिस्टेंसी चाहिए। ऑलराइट, आई हैव अ फीलिंग, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ना एक लियोपर्ड दिख रहा है। लियोपर्ड को देखते हुए मुझे एक फीलिंग जो आ रही है ना कि लियोपर्ड देखो तेज़ ज़रूर होता है, लेकिन उसका फ़ोकस बराबर होता है। तेज़ी में ऐसा नहीं है कि वो अपना फ़ोकस खो देता है। लियोपर्ड इज़ अ फ़ास्ट एनिमल, ओके? लेकिन तेज़ी के साथ-साथ उसमें प्रिसिशन है, फ़ोकस है, ओके? क्योंकि जब मैं आपके कप को देख रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज़ सो मच गोइंग ऑन इन योर हेड। इट्स लाइक योर थॉट्स, एक मोमेंट इधर है, एक मोमेंट कूद के वहाँ जा रहा है, एक मोमेंट कूद के इधर जा रहा है। सो मच सो गोइंग ऑन इन योर हेड, ओके? नंबर 35, 56, स्कॉर्पियो, let's see, oh my god, are you serious? Thank you for the confirmation cards. The high priestess. हाई प्रीस्टेस हमारी अंतर आत्मा की आवाज़ को डिनोट करती हैं। द वन हु इज़ वेरी इन फाइन ट्यून विथ हर इंट्यूशन।
ओके। हम्म। वाओ। जब मैं इन कार्ड्स को देख रही हूँ ना, देयर इज 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड फॉर्टिट्यूड जो कि स्ट्रेंथ कार्ड है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने स्ट्रगल को अपना लाइफस्टाइल बना लिया है या स्ट्रगल को अपनी रियलिटी बना लिया है। आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि बिना दिमाग खराब किए, बिना एकदम पागल हुए कुछ मिल ही नहीं सकता। ये आपको लगता है, ऐसा है नहीं। आपको लगता है अगर कुछ मिलेगा तो बहुत ज़्यादा पागलपन के बाद, मेहनत के बाद, सब कुछ उल्टा-सीधा कर देने के बाद मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपको लगता है, ये आपका भ्रम है। बल्कि जो आपको मिलेगा वास्तविकता में, इन ट्रू फकिंग रियलिटी, जो आपको मिलना है, वो आपके पास बहुत आराम से आएगा। जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे बहुत सारे धर्म गुरु कहते हैं कि तुम्हें परमात्मा को प्राप्त करना है, तुम्हें अगर यू हैव टू बी यू हैव टू सी गॉड और यू हैव टू रियलाइज़ गॉड, तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें वो करना पड़ेगा। जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल, ऐसा है नहीं, परमात्मा सबके अंदर है। तुम्हें उसे ढूँढने के लिए बहुत दूर नहीं जाना है। एस ऑफ कप्स, यप। जैसे कि तुम पूरी दुनिया को दुश्मन बना के बैठ गए क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि भाई सब चीज़ें मुश्किल है, ज़िंदगी को दुश्मन बना लिया, दुनिया को दुश्मन बना लिया। दुनिया जो तुम्हें दिख रही है या तुम्हारे आसपास जो भी हो रहा है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ। आपने कभी चीज़ गौर की है, जब आप गुस्से में होते हो या आपका मूड खराब होता है, उस दिन सब आपको इरिटेट कर रहे होते हैं। तुम जाओगे, दरवाजे से भी चोट लग जाएगी, हैंडल खुलेगा नहीं, हैंडल में कुछ फंस जाएगा, लिफ्ट में जाना चाह रहे हो तो बीच में लिफ्ट रुक जाएगी। कभी नोटिस किया है ये क्यों होता है? इस बारे में कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? उसी दिन गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाएगा, उसी दिन जिस जिस रास्ते से जा रहे हैं वहाँ पे भैया कुछ टूटा पड़ा है। क्यों क्यों होता है ऐसा? बिकॉज़ आपकी जो बाहर की रियलिटी है ना, वो आपके अंदर के थॉट्स की रिफ्लेक्शन है। जिस दिन आप इरिटेटेड होते हैं, डिस्टर्ब्ड होते हैं, आपकी रियलिटी वही रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करने आपको लग जाती है। ओके? थोड़ा-थोड़ा करके वो आपको रिफ्लेक्ट करती है। तो इस चीज़ को याद रखना, जो आपके अंदर का कहीं न कहीं थॉट है या जितना अनसेटल्ड आप अंदर से फ़ील करोगे, उतना बाहर दिखते जाएगा आपको और वजह दिखेगी बल्कि इरिटेट होने की। अब जो आपने कहीं ये सुना होगा, अगर व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू, और इसका मतलब यही होता है। आपको खुद को आइसोलेट करना या खुद को ऐसा समझना कि सब सब चीज़ें मेरे अगेंस्ट काम कर रही हैं, आपको बल्कि ओपन अप करने की ज़रूरत है। खुद को, जैसे कछुआ खुद को कैसे अंदर बंद कर लेता है, वैसा नहीं करना है आपको। बाहर निकलो, देखो तो बाहर कितना कुछ है। बुरी चीज़ें होंगी, मैं डिनाई नहीं करती। अगर पॉज़िटिव है तो नेगेटिव होना है, वो पोलैरिटी है। बट वो किसी-किसी में मात्रा ज़्यादा होगी अच्छाई की, किसी में बुराई की मात्रा ज़्यादा होती है। मात्रा का फ़र्क है। ईविल इज़ द एब्सेंस ऑफ गुड, उसमें ईविल की मात्रा ज़्यादा है बस। तो मुझे ऐसा लगता है ना, यू नीड टू ओपन योरसेल्फ अप एंड स्टॉप स्ट्रगलिंग। स्ट्रगल आपका पैशन बन गया है, मुझे ऐसा लग रहा है इस पॉइंट इन टाइम पे। आप खुद स्ट्रगल करना चाह रहे हो, आपकी आदत बन गई है, क्योंकि आपने किया है पास्ट में। कुछ स्थितियाँ रही हैं जहाँ पे आपने स्ट्रगल किया है, परेशानियाँ हुई हैं आपको, बट अब आपको उससे बाहर भी आना है, ओपन अप होना है। दुनिया के अगले सिरे को, दुनिया के नए रूप को भी देखना है, जहाँ पे प्यार है, जहाँ पे कोऑपरेशन है, जहाँ पे अच्छी चीज़ें भी हैं। ये बंद करो अब आप, ये आपको एक वेकअप कॉल है कि शायद आप यूज्ड टू हो गए हो इससे। ओके?
Queen of Pentacles, beautiful. Page of Princess of Pentacles, which is the Page of Pentacles in this deck. So I have a feeling कि आपको बस एक छोटा सा रिमाइंडर यहाँ पे दिया जा रहा है to open up, to expect good things to happen. Assume करो ना, अब अच्छा ही होगा. Assume करो. आपने बहुत देख लिया, assume कर लिया कि बुरा होता है, कर लिया ना. अब उल्टा सोचो. अब अज्यूम करो जो होगा बहुत अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, बेहतरीन से बेहतरीन होगा. और अगर कुछ गलत हो भी गया तो उसमें बेहतरीन होने की ही संभावना ढूंढो. उस चीज़ को पलट दो. उसमें उसमें से ये देखो कि अब इसमें से कोई ब्लेसिंग आएगी. जस्ट उसको फ्लिप करो. ओके, या व्हेन आई कट द डेक इट्स द फुलिश मैन. अब जो आपकी यात्रा है, जो और गहरी यात्रा शुरू होगी, वो ये यात्रा होगी जहाँ पे आप चीज़ों में प्यार ढूंढोगे, अच्छाई ढूंढोगे और ब्लेसिंग को रिकग्नाइज करना सीखोगे. ये यात्रा आपकी शुरू हो रही है. पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि देखो ये गलत है, यहाँ ऐसे नहीं करना, वो नहीं करना. आपने पहले युद्ध की तैयारी की. केयरफुल कैसे रहना है, कैसे लोगों से बचना है, गलत चीज़ों में नहीं, जो भी XYZ. युद्ध की तैयारी हो गई. अब शांति की तैयारी करनी है आपको. ऑलराइट, सो मैं इस रीडिंग को यहीं समाप्त करती हूँ. एंड आई विल सी यू अगेन. टेक केयर.